हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज जैसे बुधवार का सेशन था और बुधवार के सेशन में काफ़ी एक अच्छी वॉलेटिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ आई है। आज का ट्रेड मैंने कहाँ पे प्लान किया था, क्या प्रॉफिट रहा, क्या स्टॉप लॉस रहा, आइए सबसे पहले वो चीज़ें समझते हैं अपन। सबसे पहले मेरा ऑर्डर बुक देखिए। देखो, लॉस प्रॉफिट मार्केट का हिस्सा है। आपको कहाँ रुकना है, आपको कहाँ निकलना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला ट्रेड 9:44 10 सेकंड पे मैंने लगाया था, मतलब इस लेवल पे मैंने पहला ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट किया था। उसमें एक स्केल्पिंग करके मैं निकल चुका था, राइट। इस लेवल पे लगाया था और इस लेवल पे मैं निकल चुका था। अब इस चीज को आप ध्यान रखना। किस चीज को ध्यान रखना, वापस से देखो, मैंने एक पुट ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी देखी थी, उसमें मैंने प्रॉपर स्टॉप लॉस लिया। ऐसा नहीं है, मैंने इस लेवल पे टॉप पे से एक पुट ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी देखी थी, और क्यों देखी थी उसका भी एक रीजन है। देखो, मार्केट 2 से 3 बार, मार्केट अगर ये पहला हाई देखोगे, देन सेकंड हाई देखोगे, देन थर्ड हाई के आसपास मार्केट खड़ा था। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक पुट ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी बनाई थी, पर बट मार्केट ऊपर चला गया। ऐसा नहीं कि इसमें मुझे प्रॉफिट नहीं आया था, इसमें मुझे प्रॉफिट भी आया था। पर बट देखो, कहीं ना कहीं सेटअप के हिसाब से अगर अपन काम करेंगे तभी जाके प्लान अपना अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएगा। इसमें मैंने स्टॉप लॉस लिया, देन जिसके बाद वापस से मैंने पुट ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी देखी यहाँ पे, उसमें मुझे स्केल्पिंग करके मैं निकल गए। उसमें मैंने स्केल्पिंग क्यों की, उसमें मैंने स्केल्पिंग इस वजह से की क्योंकि देखो, जो पहले या सेकंड ट्रेड में मेरा जो लॉस हुआ था, उसके चक्कर में मुझे इसमें रुकना नहीं था। क्योंकि मार्केट का ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखोगे ना, जब भी मार्केट अप होता है, अगर डाउन ट्रेंड ट्रेड का अगर अपन ट्रेड लेते हैं, तो अपने को स्केल्पिंग करके ही निकलना है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ था। देन जिसके बाद में वापस से मैंने एक पुट ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी देखी, सॉरी कॉल ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी देखी। अपॉर्चुनिटी मैंने कहाँ पे देखी, जैसे हर बार मैं देखता हूँ, ये आप देख लो, जो लास्ट में मैंने निकाला है, इसको अगर आप देखोगे, है ना, मैंने कहाँ पे बाई किया था, 25,100 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया था 46 रुपये 55 से, राइट। इसको मैंने इस लेवल पे बाई किया था। इस लेवल पे क्यों बाई किया था, क्योंकि ये ऊपर से शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न था और मार्केट का ट्रेंड ऊपर था, राइट। इस वजह से मैंने इसको बाई ऊपर किया था। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऑपरेटर इस लेवल पे बाय करते हैं। स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा सा था, उसमें स्टॉप लॉस मेरा लगा। इस वजह से टोटल अगर एमटीएम की अगर मैं बात करूं, तो आज का मेरा टोटल एमटीएम ये है। देखो, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, सारी चीजें होगी, पर आपको निडर होके आपको काम करना है, बिना डरे आपको काम करना है। अगर आप देखोगे 10,000 11,000 या 20,000 की कैपिटल में अगर इतना सा अगर लॉस है, तो अपन इसको रिकवर कर सकते हैं। पर बट अगर इसी की जगह अगर आपका 5,000 6,000 का अगर लॉस होता, तो कैसे आप रिकवर कर सकते थे, राइट। अब जैसे अपन कल का समझते हैं, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और निफ्टी की एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम होगा। क्यों होगा, उसके लिए देखो एक 5 फैक्टर काम करेंगे। अब 5 फैक्टर कौन कौन से काम कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। क्योंकि देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज के दिन मार्केट ऊपर जो रहा, उसकी जो वजह थी वो आईटी कंपनी थी। आईटी कंपनियों में काफी अच्छी मजबूती थी। और वो किस वजह से थी, क्योंकि अमेरिका में एक फेडरल रिजर्व होने वाला है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो जो कॉन्फ्रेंस होगी ना, वो 21 से 23 के बीच में होगी। जैसे आज बीच है, 20 तारीख है आज, तो 21 से 23 के बीच में होगी। इस वजह से आईटी सेक्टर में थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंटम था। अगर सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो जो एफएमजी शेयर है, एफएमसीजी शेयर है, उनमें थोड़ा सा उछाल है। और उनमें भी क्यों उछाल है, क्योंकि जैसे जो जीएसटी आया है, ये जीएसटी 2.0 आया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर इसमें थोड़ा सा भरोसा जता रहा है, राइट। अब तीसरी अगर मैं बात करूं, तो जो भारत चीन के बीच जो संबंध है, वो थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। इसकी वजह से ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, कि भारतीय रुपए में थोड़ा सा मजबूती देखने को मिलेगी, राइट। और पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात करूं ना, तो जो भू राजनीतिक चीजें चल रही है, उसमें थोड़ा सा तनाव कम हो रहा है, राइट। तो उसी की वजह से मैंने लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसी की वजह से ऊपर की तरफ प्लान किया था। अब अपन प्लान करें, अब जैसे वनडे का चार्ट मैं आपको बता देता हूँ। कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में किस हिसाब से अपन मार्केट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ध्यान रखना, जैसे ये जो इंडिसियन टाइप का वापस से कैंडल बनाया है, मतलब ऊपर से भी विक उसकी सेम है, नीचे से भी विक उसकी सेम है। अब आपने को क्या ध्यान देना है,
देखो मार्केट की अगर क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग ऑलमोस्ट 25,050 के लगभग हुई है। अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके 25,000 के लगभग भी आता है तो भी अपने को पूर्णतः नीचे की तरफ प्लान नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अगर मार्केट अगर नीचे आएगा ना तो एक तगड़ा रिवर्सल 250 तक के लिए मार्केट देगा। मार्केट को नीचे के लिए आपको कब देखना है, जब 24,000 नीचे सस्टेन करे। 24,900 के नीचे अगर सस्टेन करता है ना तो मार्केट में एक प्रायिकता बन सकती है कि मार्केट 24,800 या 750 के लगभग आ सकता है। पर बट अदरवाइज मार्केट 24,950 से लेके 25,000 के लेवल के आसपास अगर घूमता है और ऊपर निकलता है ना तो मार्केट कल 250 के लेवल तक टच कर सकता है। थोड़ा सा प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों प्लान किया करो। राइट, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद।